हे वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आप देख सकते हो मैंने बड़ा ही अनयूजुअल स्टार्ट करा है। मैं एक हाईवे पे हूँ। यस, मैं ऑलमोस्ट दिल्ली क्रॉस कर चुका हूँ और मैंने ये व्लॉग जानबूझ के लिए स्टार्ट करा बिकॉज मैं बोर हो चुका था वही सेम रोड्स आपको दिखा के। आई वांट टू शो यू समथिंग न्यू। एंड घर से मैं चल चुका हूँ 32 किलोमीटर्स और बाकी की बातें आपको चलते हुए बताता हूँ। तो गाइज़ मैं आज जा रहा हूँ पहाड़ों को छोड़ के एक बहुत ही डिफरेंट जगह पे, बिकॉज आजकल आप सबको पसंद है पहाड़ देखना, मुझे भी पसंद है पहाड़ देखना, बट कभी कभी पहाड़ के अलावा भी देखनी चाहिए चीज़ें। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं बहुत टाइम से जाना चाहता था। ये एक स्पिरिचुअल प्लेस है मेरे लिए। तो यस, मैं जा रहा हूँ महावीर जी। सो अगर कोई जैन है वो समझ सकता है कि महावीर जी की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा होती है। सो राजस्थान जा रहा हूँ। ये ट्रिप रहने वाला है पूरे 2 दिन का। तो आज मैं जाकर शाम तक पहुंच जाऊंगा वहाँ पे एंड कल हम वहाँ से वापस चल देंगे दिल्ली अपने घर की तरफ। तो ये छोटा सा एक प्लान है मेरा इस राइड का। और क्योंकि आज है मंथ का फर्स्ट डे विच इज़ द 1 अक्टूबर और कल है गांधी जयंती की छुट्टी, तो उसको हम यूटिलाइज़ करने वाले हैं अपने थोड़ा सा बाहर घूमने में। गाइस तो मेरी जर्नी का आ चुका है पहला टोल। अभी पीछे एक लीन आया था करने के लिए, लाइक टर्न था एंड मैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लीन हो गया कि गूगल को लगा फ़ोन जो है वो रोटेट हो चुका है। तो इसने स्क्रीन उल्टी कर दी और मैं उल्टी स्क्रीन से आइडिया लगाते हुए आ रहा हूँ कि मेरे को कहाँ जाना है। बट खैर रोड जो था वो बिल्कुल स्ट्रेट ही था, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। अभी मैं रुका पीछे तो फिर ये वापस से नॉर्मल हो गया, मेरी तरफ हो गया वापस, वरना ये ऐसे उल्टा हो गया था स्क्रीन। तो ये पहला टोल मैंने क्रॉस कर लिया है एंड बहुत ही ईजिली स्ट्रेच क्रॉस होते जा रहे हैं यार। नाउ ओनली 197 किलोमीटर लेफ्ट और गूगल कह रहा है कि 1426 से पहुंच जाओगे। कम होता रहता है टाइम, मेरे साथ ऐसे ही होता है। ऑलराइट गाइस, जहाँ पे मैं जा रहा होता हूँ यानी कि डेस्टिनेशन की मैं ज़्यादा अपने ब्लॉग्स में बातचीत नहीं करता पिछले, बट इस बार सोचा कि मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताऊँ क्योंकि यार बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी है उसकी। तो जहाँ मैं जा रहा हूँ उसको पहले चांदनपुर कहते थे और चांदनपुर बाद में रीनेम करके बना दिया गया श्री महावीर जी। तो देखो गाइस, ये बात है करीबन 450 साल पुरानी, 400-450 साल पुरानी बात है ये। जब एक ग्वाला था, ग्वाला वो होते हैं जो गाय वगैरह पेट करते हैं, उनको ग्वाले कहते हैं। सो ग्वाला था और उसकी जो गाय थी वो उनको ऐसे छोड़ देते हैं, वो जंगल में जाती है, अपना बढ़िया चर भर के आती है, मतलब खाना वाना खाकर आती है शाम को एंड वो दिन में फिर दूध निकाल देते हैं। सो हुआ कुछ ऐसा कि एक शाम जब गाय वापस आई, नॉर्मली ऐसे होती है, और नेक्स्ट डे जब ग्वाला दूध निकालने का ट्राई कर रहा पर वो दूध नहीं दे रही थी, तो उसको लगा शायद कुछ बात हुई होगी, कोई बात नहीं, आज कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। तो उसने ये चीज़ नोटिस करी, 2 दिन 4 दिन 6 दिन ऐसा होता रहा। देन फिर उसको डाउट आने लगा कि उसकी जो गाय का दूध है वो कोई और चुरा ले रहा है या फिर निकाल ले रहा है, कुछ ऐसा। सो वो उस गाय का पीछा करता है, उस पूरे दिन उसका पीछा करता है एंड शाम को जा कर के शाम तक उसको कुछ भी नहीं मिलता। लाइक सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, गाय बढ़िया अपना चल रही है, घूम रही है। बट शाम को जब वो घर वापस आ रही थी तो रास्ते में एक टीला पड़ता है, उस टीले के ऊपर भी थोड़ी हरी भरी घास होती है, तो गाय उस पर चढ़ जाती है। दिस वॉज ऑल्सो नॉर्मल। एंड फिर वो देखता है कि एकदम से जो दूध है वो गाय का एकदम से उस टीले पे गिरने लग रहा है। तो ग्वाले का डाउट होता है कि देयर इज़ अ नेचुरल पावर उस टीले के अंदर, टीला यानी कि सैंड का हीप। सो वहाँ पे कोई नेचुरल पावर है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो वो बड़ा ही एग्रेसिव सा हो गया, एग्रेसिव इन द सेंस कि क्विकली डिसीजन लेता है कि अब वो नेक्स्ट मॉर्निंग में आएगा और फावड़ा लेकर के उस टीले को खोदेगा एंड फाइंड आउट कि क्या है उसके अंदर ऐसा। एंड नेक्स्ट डे आकर वो बहुत तेज़ी से उस टीले को खोदना स्टार्ट कर देता है और उसको खोदते रहता। शाम हो जाती है, कुछ नहीं निकलता उसमें से। तो वहीं पे वो थक कर सो जाता है एंड फिर देव उसको एक सपना देते हैं कि इस टीले के अंदर महावीर भगवान जी की प्रतिमा है, तो इसको प्यार से खोदूँ, ऐसे एग्रेसिव होके नहीं। तो नेक्स्ट डे ग्वाला उठता है और फिर आराम से उस टीले को खोदना स्टार्ट करता है एंड देन बूम, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी मूर्ति उसमें से निकलती है। वो हाथ जोड़ता है, नमन करता है और उसको एक कुटिया में, पक्का हाउस होता है, एक कच्चा हाउस होता है, तो कच्चा हाउस को आप कुटिया कहते हो, उस कुटिया के अंदर जाकर मूर्ति को विराजमान कर देता है
एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन करने उस मूर्ति के, अपने लिए प्रेयर्स करते हैं, मन्नतें मांगते हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि उनकी मन्नतें जो है वो पूरी होने लग रही हैं, जो वहाँ पर आके मांग रहे हैं उनको मिल रहा है। तो समझ आते हैं कोई आम मूर्ति नहीं है, बहुत ही चमत्कारी मूर्ति है। तो ऐसे सब चल रहा होता है और एक दिन वहाँ पर एक सेठ होता है, अमरचंद नाम था उसका। तो सेठ को एक दिन सपना आता है कि तुम जो है वो ऐसे महलों में सो रहे हो और तुम्हारे जो प्रभु हैं वो कुटिया में हैं विराजत। तो उसको थोड़ा सा ऐसा बुरा सा लगता है, गिल्ट सा लगता है। वो नेक्स्ट डे वहाँ पहुँचता है और देखता है कि हाँ यार, मैं महलों में सो रहा हूँ और मेरे जो प्रभु हैं वो कुटिया में हैं। तो वो बनवाता है एक 3 शिखर का मंदिर। तो जो हम आरती करते हैं, जो जैन है वो रिलेट कर पाएंगे, हमारी आरती में आता है कि मंदिर 3 शिखर का निर्मित है कि ना। और उससे पहले एक लाइन आती है, अमरचंद को सपना तुमने प्रभु दीना। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो एग्जैक्टली स्टोरी से सिंक करती हैं। तो 3 शिखर का मंदिर जब रेडी हो जाता है, अब बारी आती है प्रभु को उस कुटिया से लेकर के वहाँ मंदिर के अंदर उसको स्थापित करना है एज अ वेदी। तो वो ऐसा करने के लिए वो रथ मंगाते हैं, वेदी को उस पर स्थापित करते हैं और लेके चलने के लिए शुरू ही हो रहे होते हैं। बट वो जो रथ होता है वो चलता ही नहीं है, उसके टायर टूट जाते हैं। ऐसे दूसरा रथ मंगाया, उसके भी टायर टूट गए, एक और मंगाया, उसके टायर टूट गए। इसलिए एक लाइन आती है महावीर चालीसा में, 20 तुमने तोड़ी 20 गाड़ी। तो एक ऐसे करके लाइन आती है चालीसा के अंदर। तो वो इसी को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि जब आपको लेके जाने लग रहे थे तो गाड़ी जो है वो बार बार टूटे जा रही थी। तो सबको फिर समझ नहीं आया क्या हुआ एंड समहाउ किसी को या तो सपना आया था सबको या कुछ ऐसा हुआ था एंड दे गॉट टू नो कि अभी वो जो इस मूर्ति को लेकर जा रहे हैं, उस मूर्ति पे लोग बहुत सारा चढ़ाया करते थे और उससे ग्वाले को बहुत मदद होती थी, आर्थिक मदद होती थी। बिकॉज अगर वेदी चली जाएगी तो फिर उसका ये आर्थिक जो है वो ब्रेक हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वो सब क्या डिसाइड करते हैं कि जिस टिले से वो वेदी निकली थी वहाँ पे चरण स्थापित किए जाएंगे प्रभु के, और उस चरण पे जो भी कोई दान करेगा, द्रव्य चढ़ाएगा, कुछ भी करेगा, वो सब ग्वाले के परिवार को जाएगा। ये डिसाइड हुआ और उसके बाद जो है वो रथ चल पाया। तो ये पूरी स्टोरी है एंड वेदी को वहाँ पे स्थापित किया मंदिर में। तो बहुत ही प्यारी वेदी है। मैं फ़ोटो भी अटैच कर दूँगा यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हो कितनी प्यारी मूर्ति है ये। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी उस डेस्टिनेशन की जहाँ पे मैं जा रहा हूँ आज। एंड एक बात और, अगर आपको ये स्टोरी सेशन अच्छा लगा कि मैं जिस डेस्टिनेशन पर जा रहा हूँ वहाँ के बारे में आपको और बताया करूँ, सो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो कि ये वाला सेशन आपको कैसा लगा अबाउट द डेस्टिनेशन वाला। सो ऑलराइट गाइज, मेरे को मिल चुका है अपनी जर्नी का दूसरा टोल। गूगल हमारा हमें यूटर्न पड़वा के फिर राइट साइड से कोई जगह निकलती होगी, वहाँ से आगे जाके ज्वाइन करवाना चाहता है। लोकल जाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। मैं अच्छा खासा एक्सपीरियंस दूँ इस चीज़ के अंदर तो बता सकता हूँ आपको। सो ऑलराइट गाइज, जिस चीज़ का डर था वही करना पड़ा। मतलब मैं जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकता था लोकल आना, उतना ज़्यादा मैंने अवॉइड कर लिया। बट अब फाइनली इसके अलावा और कोई ऑप्शन था नहीं कि मेरे को यहाँ पे बतरा कहते हैं शायद इसको, इसमें इंटर लेना पड़ा। और अब ये है मथुरा वृंदावन वाला रास्ता। प्रॉब्ली स्टार्टिंग में बोर्ड लगा था, ऐसे ही कुछ लिखा था वहाँ पे। एंड अब इसी के ऊपर चलते हुए हमें आगे जाना होगा। 2 घंटे 51 मिनट दिखा रहा है, 117 किलोमीटर। सो ऑलराइट गाइस, पेट्रोल बढ़वाने के लिए रुके हैं। सो हे गाइस, दिस इज़ मी एट वॉक्स और मैं पहुंच चुका हूँ राजस्थान। मेरे पीछे ये बोर्ड है एंड इस पर लिखा हुआ वेलकम टू राजस्थान। एंड आई होप जो चीज़ें मैं आपको दिखाते हुए आ रहा हूँ आपको देखने में मज़ा आ रहा है। सो इस वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करके रखो मेरे चैनल को अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हो या फिर आपने अभी तक नहीं करा है। वाओ, दिस काइंड ऑफ आर्किटेक्चर आई रियली लव। एक सिंपल सा पुल है बट मेकिंग दिस लाइक दिस मेक्स रॉकिंग। ओके गाइस, दिस इज़ द थर्ड टोल इन माई जर्नी। कितनी प्यारी लाइन लगती है ये, ना कोई ट्रैफिक, ना कोई स्टॉपेज, नथिंग। दिस इज द बाइक लेन एट एवरी टोल प्लाजा। अरे अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करो तो फॉलो कर लो, आपको राइड्स के अपडेट मिलते रहेंगे क्योंकि मैं बस 5 मिनट के अंदर अंदर प्लान बनाता हूँ कि आप मुझे कहाँ जाना है। चीज़ क्या है ये परमाणु ट्राई करना है क्या इसके अंदर? टॉप स्पीड नहीं टच करूँगा बिकॉज ये वो वाला रोड है नहीं जिसके ऊपर 140-50 प्लस लेके जाया जाए। ओ माय गॉड, द फोर्थ टोल
यार अभी तो थर्ड वाला गया था, लेकिन नो टाइम। तो गाइस दिस इज द फोर्थ टोल, हमारी प्यारी बाइक लेन। ओनली 52 किलोमीटर लेफ्ट। 1 घंटा बता रहा है, 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। माइलेज की तो मैं बैंड बजा कर रख देता हूँ कसम से। जब मैं ऐसे राइड पे निकलता तो मैं सोचता भी नहीं कि माइलेज का क्या होगा। सोचता था वैसे, मैं ऑफिस जाते भी नहीं हूँ मैं माइलेज के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। बट हाँ, ये चीज़ मैंने आप लोग की देखी है, आपको माइलेज वाली वीडियोस देखने में बहुत मज़ा आता है। N250 कितना माइलेज देती है, 1 लीटर पेट्रोल में कितना चल जाती है। अरे छोड़ो यार, उसको 250 सीसी का आपकी बाइक है। वाई आर थिंकिंग सो मच अबाउट माइलेज। ये चीज़ 160 सीसी तक सही लगती है। ओ गॉड, भाई साहब, भाई साहब, श्री महावीर जी लिखा दिख गया यार बोर्ड पे। मैं बता नहीं सकता ये कितनी जबरदस्त बात है मेरे लिए मैं कब से चाहता था यहाँ पर आना, और बोर्ड पे अगर आप अपनी डेस्टिनेशन लिखी देख लेना, उस चीज़ की खुशी अलग ही होती है, बहुत ज़्यादा अलग होती है। मेरे थ्रोटल से आप पता कर सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा हैरानी वाली बात है, जो रास्ता 8 घंटे का था कल शाम को, मैं मॉर्निंग में 9 बजे पकड़ लो, मैं निकला हूँ घर से, और अभी 1 बज रहा है। 4 घंटे भाई, 4 घंटे ट्रेन को लगते हैं। मैं किस रफ्तार से आया हूँ यहाँ पे, श्री महावीर जी वो एक बात और बताता हूँ आप लोगों को, ये वाला रोड या फिर ये वाली जर्नी, दिल्ली से महावीर जी की जर्नी, YouTube पे किसी ने कवर नहीं किया। आई विल बी द फर्स्ट वन जिसने बाइक पे दिल्ली से महावीर जी को कवर किया है। तो यहाँ पे अगर आप मेरे राइट में देखो तो आपको यहाँ पे पहाड़ दिखेंगे, बहुत छोटे छोटे पहाड़ हैं ये। ओ लेफ्ट में भी है, रॉक सॉलिड पहाड़ हैं ये बट दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। वो नदी थी एक्चुअली, जब रथ यात्रा का टाइम होता है तब ये नदी का पानी छोड़ा जाता है। अभी पता नहीं इसके अंदर पानी कैसे आ रखा है। ओह वाह, दिस इज सो कूल। यही नदी है जो आगे वहाँ पे जिसने रास्ता रोका। अमेजिंग यार, मैंने पहली बार नदी यहाँ से देखी है। दिस इज द गेट, अतिशय क्षेत्र महावीर जी। और फाइनली यस वी आर हियर। दिस इज द मेन मंदिर यार। सो ऑल राइट गाइज, मैंने ले लिया अपने लिए एक रूम, और हम रूम में रहने भी नहीं वाले, जस्ट सामान रखने के लिए मुझे कुछ चाहिए था। सो आई गॉट दैट। तो वहाँ पे जाएंगे, अपना सामान वगैरह रखेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, खाएंगे और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे महावीर जी को।